Good morning, students. Today we are going to learn new chapter of your English Delight textbook, fifth chapter. Name of the chapter is Helen Keller. Okay. हेलन केलर के बारे में आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे. आपकी इंग्लिश डिलाइट टेक्स्ट बुक का फिफ्थ चैप्टर है. हेलन केलर कौन थी, कब उनका बॉर्न हुआ और वो कैसे इतनी बड़ी राइटर बनी. आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देती हूँ कि हेलन केलर एक राइटर थी. उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ आज आप लोग के बुक्स में होंगे, नहीं होंगे तो आगे पढ़ने को ज़रूर मिलेंगे. Helen Keller was born in a small town in Alabama in 1880. 1880 में उनका बॉर्न हुआ छोटे से शहर में. नेम ऑफ द टाउन इज अलाबामा. When she was 2 years old, जब वो 2 साल की थी, she became ill and day after day her fever stayed high. जब वो 2 साल की थी तो वो एक बार बीमार पड़ गई और डेली मतलब उनका फीवर बढ़ते जा रहा था, कम नहीं हो रहा था, उनका बीमारी बढ़ते जा रहा था. स्लोली हर मदर केम टू नो दैट हेलन वॉज बोथ ब्लाइंड एंड डेफ. जब वो 2 साल की हुई और काफ़ी बीमार हो गई, उसके बाद उनकी मम्मी को धीरे धीरे पता चलने लगा कि वो क्या है, उनको डिसेबिलिटी है. कौन सी डिसेबिलिटी है? वो ब्लाइंड थी और डेफ थी, मतलब उनको दिखाई नहीं देता था और सुनाई भी नहीं देता था. हेलन ग्रू इनटू अ ब्राइट लिटिल गर्ल. वो लेकिन फिर भी बहुत ब्राइट थी, मतलब स्मार्ट थी. ठीक है. सम पीपल थॉट दैट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ लोग सोचे कि वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो उनको मतलब वो कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे. हर मदर डिड नॉट एग्री. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, शी सेड एंड एडेड. द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर, शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. उनकी मम्मी बोली कि नहीं, वो बाकियों की बात से सहमत नहीं हुई और बोली नहीं, हेलन बहुत स्मार्ट है वो, पर प्रॉब्लम ये है कि वो मतलब अपने आप में लॉक है, मतलब उनको बाहर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही है. तो ये प्रॉब्लम है कि हम उन तक पहुँचेंगे कैसे, उन तक अपनी बात पहुँचाएंगे कैसे, अदरवाइज़ वो बहुत स्मार्ट हैं. तो हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड. वो जब बड़ी होने लगी तो वो वाइल्ड होने लगी, मतलब ऐसे परेशान रहने लगी, लोगों को परेशान करने लगी. शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर. वो किसी को अपना बाल भी नहीं बना देती थी. हर क्लोथ्स वेर ऑलवेज डर्टी. उनके कपड़े भी गंदे रहते थे, वो कपड़े भी नहीं चेंज करती थी. शी वॉज ऑफन एंग्री. वो अक्सर गुस्से में ही रहा करती थी. सम टाइम इवन शी ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. कभी कभी वो ऐसे फ्लोर पे लेट जाती थी ज़मीन पे और खुद से ही ऐसे पैर पीटने लगती थी, पैर मारने लगती थी. When Helen was 7 years old, जब वो 7 साल की हुई, her parents thought that they should find a teacher for her. उनके पेरेंट्स सोचे कि उनके लिए एक कोई टीचर देखना होगा. मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, अग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. एक मिस थी, एक टीचर थी जो रेडी हुई उनको पढ़ाने के लिए. उनका नाम था सुलिवन. जब वो 7 साल की हुई, उनके पेरेंट्स सोचे कि कुछ तो इनको सिखाना होगा हेलन केलर को, इसलिए फिर वो एक टीचर हायर किए. तो वो टीचर रेडी हो गई उनको पढ़ाने के लिए और उनको दुनिया दिखाने के लिए मतलब आँखों से नहीं, फील करना, चीज़ें समझना, जानना. मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल. मिस सुलिवन हेलन को एक डॉल दी, एक गुड़िया दी. डॉल, DOLL स्पेल्स डॉल. फिर वो DOLL डॉल की स्पेलिंग है. डॉल को इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं, वो उनको सिखाई. शी स्पेल्ड द वर्ल्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलेंस हैंड. क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी तो वो मतलब वो स्पेलिंग उनके हाथ में वो फिंगर्स से लिखने लगी, तो उनको फील हुआ कि हाँ, DOLL डॉल की स्पेलिंग होती है और हम डॉल को डॉल बोलते हैं. शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस. उसके बाद वो लेटर्स बनाई उनके लिए हैंड साइंस, मतलब इशारों से. हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू. हेलन ने अपनी टीचर का कॉपी की और वो भी डॉल स्पेल की, वो भी डॉल लिखी. शी लाइक्ड मिस सुलिवन. धीरे धीरे वो मिस सुलिवन को लाइक करने लगी. शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड. उनकी टीचर जो थी वो स्ट्रिक्ट थी पर काइंड थी, अच्छी थी.
She spelled a lot of words to Helen on her hand day and night to make Helen understand. वो दिन और रात मेहनत करके फिर उनके हाथ पे हर चीज़ का स्पेलिंग लिख लिख के उनको सारी चीज़ें सिखाने लगी हेलन को उनके टीचर. One day her teacher made Helen put her hand into running water. एक बार बहते हुए पानी में हेलन की टीचर ने उनका हाथ डाला. देन शी स्पेल WATER और उसके बाद WATER वाटर का स्पेलिंग उनके हाथ पे स्पेल की लिखी. सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट. इसके बाद हेलन समझ गई तुरंत ही कि जो कुछ गीली चीज़ें होती हैं वो वाटर है. रनिंग ओवर हर हैंड्स, जो ये गीली चीज़ है उनके हाथ पे हाथ से बह रहा है, टच हो रहा है उनको, वो पानी है. शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वेर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड. वो समझ गई कि जो वर्ड्स हैं, हेलन समझ गई कि जो वर्ड्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी चीज़ें लोगों को बताने के लिए वर्ल्ड में. वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वॉन्टेड टू नो. वर्ड्स वो सारी चीज़ें जो वो कहना चाहती हैं वो बता सकते थे वर्ड्स से ही. बाय दैट टाइम हेलन लर्न साइन लैंग्वेज. और धीरे धीरे टाइम बीतते गया और हेलन इशारों के लैंग्वेज समझने लगी. शी लर्न राइट एंड रोट इन ब्रेल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रेल? ब्रेल क्या होता है? ब्रेल होता है जो ब्लाइंड लोग टच करके पढ़ते हैं. आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी जगह जो ब्लाइंड रहते हैं वो दिखता तो है नहीं, इसलिए वो चीज़ें टच करके फील करते हैं वर्ड्स को और फिर पढ़ते हैं. तो वो ब्रेल में लिखना और पढ़ना सीख गई थी. Helen was taught to read the speech of others with her fingers. Helen read the speech of others with her fingers. Helen सीख गई थी कि दूसरों की बातें वो फिंगर्स से कैसे फील करके पढ़ सकती हैं. At the age of 16, Helen attended college. जब वो 16 साल की हुई वो कॉलेज अटेंड की. 1904 में वो ग्रेजुएट हो गई थी. शी स्टार्टेड राइटिंग बुक्स. इसके बाद वो बुक लिखना स्टार्ट की. शी बिकेम अ रियली सक्सेसफुल वूमन. वो बहुत ही सक्सेसफुल वूमन बन गई थी. शी वॉज अ ब्लाइंड डेफ राइटर एंड डिसेबिलिटी एजुकेटर. वो ब्लाइंड डेफ राइटर मतलब बन गई थी, एक ऐसी राइटर जो न देख सकती थी न सुन सकती थी, और डिसेबिलिटी एजुकेटर यानी जो डिसेबल लोग थे इनके ही तरह. डिसेबल यानी किसी चीज़ के एबल ना होना, मतलब लायक ना होना, जैसे कुछ ना कर पाना. तो ऐसे लोगों को पढ़ाने के लिए, जैसे वो खुद डिसेबिलिटी था उनको, तो ऐसे लोगों को वो पढ़ाना स्टार्ट कर दी. एजुकेटर हो गई उनकी. शी वॉज लर्नड. शी न्यू 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस. वो पढ़ी और उनको धीरे धीरे 5 अलग लैंग्वेजेस आने लगे. कौन से? इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन एंड ग्रीस. उसके बाद 1968 में उनका डेथ हो गया था. शी वॉज 89 ईयर्स ओल्ड देन. तब वो 89 ईयर्स ओल्ड की थी. तो इस चैप्टर से हमें ये मॉरल मिलता है, ये सीख मिलता है कि हमें कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए या ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम कैसे भी हालात हो, कैसा भी सिचुएशन हो, हम सारी चीज़ें करने के लायक हैं. हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो. हमारे पास हर चीज़ की एबिलिटी है. कैसी लगी स्टोरी बच्चों? अच्छी थी ना? थैंक यू.